जंगल में मीनू चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत मेहनती और प्यारी माँ थी, जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती और रोज सुबह उठकर दाना लाती। मेरे बच्चों, मैं जंगल से दाना लेने जा रही हूँ। तुम घोंसले में ही रहना। हमारे जंगल में बहुत से शिकारी पक्षी हैं। तुम घोंसले से बाहर मत जाना। इतना कहकर मीनू दाने की खोज में निकल जाती है। उसे जंगल में चमेली बकरी और कालू कौवा भी रहते थे। चमेली बकरी बहुत समझदार और हिम्मती थी, जबकि कालू कौवा थोड़ा चालाक और मजाकिया था। कालू और चमेली बकरी मीनू के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मीनू जंगल से गुजर रही थी। उसे कालू और चमेली बकरी दिख जाते हैं। वह उनके पास जाती है। मीनू को देखकर कालू कौवा कहता है, मीनू बहन, सुबह सुबह बागी बागी कहाँ जा रही हो? कालू भाई, मैं दाने की खोज में निकली थी। सारा जंगल घूम लिया, पर दाना कहीं नहीं मिल रहा। मीनू, तुम परेशान क्यों हो रही हो? कालू है ना, मेरे होते हुए तुम चिंता मत करो। बस जहाँ से थोड़ा आगे चली जाओ, वहाँ एक अंगूर की बेल है। तुम जितने चाहो वहाँ से फल ले आओ। कालू भाई, मैं अभी जाती हूँ और अपने बेटे के लिए फल ले आती हूँ। मेरा बेटा घोंसले में अकेला होगा। फिर मीनू वहाँ से चली जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे वो बेल दिख जाती है। मीनू उस बेल के फल तोड़ लेती है और वापस अपने घर आ जाती है। मेरे बच्चों, ये लो, मैं आपके लिए मीठे फल लाई हूँ। जल्दी से खा लो। फिर कुकू और गुड़िया मजे ले लेकर मीठे मीठे फल खाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और फिर रात। माँ बेटा अपने घोंसले में सो जाते हैं। अगली सुबह कुकू ने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, माँ, मैं उड़ना चाहता हूँ। क्या मैं थोड़ा उड़ने की कोशिश करूँ? कुकू की बात सुनकर मीनू मुस्कुराई और बोली, अभी नहीं बेटा, बस कुछ दिन और, फिर जब तुम उड़ने को तैयार होगे, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। कुकू थोड़ा उदास हुआ, लेकिन वह मीनू की बात मान गया। वहीं दूर आकाश में एक भूखी चील उड़ रही थी। उसका नाम था चंद्रा चील। चंद्रा चील कई दिनों से भूखी थी। तभी उसकी नजर मीनू के घोंसले पर पड़ी। अरे चिड़िया का घोंसला, और उसके घोंसले में एक छोटा सा बच्चा भी है। बहुत दिनों से मैं भूखी हूँ। आज इस चिड़िया के नरम नरम बच्चे की दावत खाऊंगी। कुछ देर यहीं इंतजार करती हूँ। जैसे ही चिड़िया अपने घोंसले से बाहर जाएगी, मैं इस बच्चे को लेकर उड़ जाऊंगी। चील एक पेड़ पर बैठकर चिड़िया के जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही कुछ समय बीता, मीनू दाना लेने घोंसले से बाहर चली गई। चिड़िया अपने घोंसले से बाहर चली गई है। ये अच्छा मौका है। जल्दी से मैं उसके एक बच्चे को उठा लेती हूँ। फिर चंद्रा चील ने हमला कर दिया और कुकू को अपने पंजों में दबोच लिया। ये देखकर गुड़िया डर गई और रोने लगी। चंद्रा चील
कुकू को लेकर आसमान में उड़ गई। कुछ ही देर में मीनू आ गई और अपने घोंसले की हालत देखकर सन्न रह गई। कुकू, कुकू कहाँ है? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी गुड़िया रोते हुए बोली, एक बड़ी चील आई थी माँ, वो कुकू बाई को ले गई। मीनू का दिल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन खुद को संभालते हुए तुरंत अपने दोस्तों के पास गई। मीनू आंसू बहाती हुई चमेली बकरी के पास पहुंची। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ दिख रहा था। चमेली बहन, मेरी मदद करो। चंद्रा चील मेरे बेटे कुकू को ले गई है। मुझे नहीं पता वे कहाँ होगा, कैसा होगा, मैं क्या करूं? चमेली बकरी ने गहरी सांस ली और कहा, मीनू घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कालू कौआ बहुत तेज उड़ता है, उसे बुलाते हैं, वह चील का पीछा कर सकता है। कालू कौआ पास ही पेड़ पर बैठा था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। वह झट से नीचे आया और बोला, मैं अभी उड़कर देखता हूँ कि वह चील कहाँ गई है। तुम लोग मेरा इंतजार करो। कालू कौआ ऊंचाई में उड़ गया और चारों ओर निगाहें दौड़ाने लगा। दूर पहाड़ियों के पास एक बड़ी चट्टान पर उसे चंद्रा चील बैठी दिखी। उसके पंजों में कुकू कांप रहा था। कुकू ने हिम्मत जुटाकर कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मेरी माँ बहुत परेशान होगी। लेकिन चील ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है और तुम तो मेरे खाने का इंतजाम बन चुके हो। यह सुनते ही कालू कौवे का खून खोल उठा। वह तेजी से वापस उड़कर मीनू और चमेली बकरी के पास पहुंचा। मैंने देख लिया है कि कुकू कहाँ है। वह पहाड़ी की चट्टान पर है, लेकिन हमें बहुत चालाकी से काम लेना होगा। चील ताकतवर है, सीधे मुकाबले से हम उसे हरा नहीं सकते। मीनू रोते हुए बोली, तो अब क्या करें? बकरी ने सोचा और फिर बोली, हम उसे चालाकी से हराएंगे। उसे लगेगा कि वह जीत चुकी है, लेकिन असल में हम उसे मात देंगे। चील को हमें उसी के ही जाल में फंसाना होगा। वह लालची चील लालच में आकर मीनू बोली, लेकिन हम क्या करें? कालू कौवा मुस्कुराया और बोला, बस देखती जाओ, मैं अपनी चालाकी से चील को उलझा दूंगा और चमेली उसे डराएगी। इसी बीच मीनू तुम कुकू को बचा लेना। मीनू और चमेली बकरी एक झाड़ी के पीछे छिप गई और कालू कौवा तेजी से उड़कर चंद्रा चील के पास पहुंचा। अरे चील बहन, तुम क्या कर रही हो? कालू ने चौंकने का नाटक किया। चील ने घमंड से कहा, मैं इस छोटे पक्षी को खा रही हूँ। बहुत दिनों से भूखी थी, आज मजा आएगा। कालू ने चालाकी से कहा, लेकिन तुमने सुना नहीं, जंगल में शेर को पता चल गया है कि तुमने एक बच्चे को पकड़ लिया है। उसने कहा कि यह जंगल के नियमों के खिलाफ है और जो भी ऐसा करेगा उसे शेर के सामने हाजिर होना पड़ेगा। चील घबरा गई। शेर? लेकिन मैंने तो बस इसे पकड़ा ही था।
अगर तुम्हें बचना है तो इसे छोड़ दो और भाग जाओ, वरना शेर तुम्हारा शिकार कर देगा। चील थोड़ी देर सोचने लगी। तभी चमेली बकरी अचानक पहाड़ी के नीचे से जोर जोर से चिल्लाने लगी। शेर आ रहा है, भागो चील भागो। बकरी ने जोर से आवाज लगाई। अब चील को लगा कि सच में कुछ गड़बड़ है। वह डर गई और कुकू को छोड़कर उड़ने की तैयारी करने लगी। जैसे ही चील ने अपने पंजे ढीले किए, मीनू तेजी से उड़कर आई और अपने बेटे को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उड़ गई। चील ने जब ये देखा तो उसे समझ आया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। इतने में चमेली बकरी भी वहां आ गई। चील ने गुस्से से कहा, कालू, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, मैं दोबारा आऊंगी। गुस्से में आकर चील वहां से उड़ गई। मीनू अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश थी। फिर मीनू गुड़िया और कुक्कू के साथ खुशी खुशी जंगल में रहने लगी।